सारे दुख, सारे कष्ट, सारे रोग भाग जाते हैं जब सावन में बाबा भोलेनाथ जाग जाते हैं। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका दिन मंगलमय हो। हिंदू धर्म में सावन का महीना विशेष धार्मिक महत्व रखता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। सावन माह को भक्ति, व्रत और पुण्य का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान शिव भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और विशेष पूजा पाठ करते हैं। मान्यता है कि सोमवार का व्रत करने से विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और जीवन में सुख शांति आती है। ऐसे में आइए जानते हैं भगवान शिव का प्रिय माह सावन कब से शुरू हो रहा है। यहाँ जानिए सावन सोमवार की तिथियां। कब से कब तक रहेगा सावन 2025। इस बार सावन मास की शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई 2025 बुधवार को रखा जाएगा। साल 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू होगा और 9 अगस्त को समाप्त होगा। यानी इस बार यह महीना पूरे 30 दिन का रहेगा। इन दिनों में भगवान शिव की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सावन में कितने सोमवार व्रत पड़ेंगे। सावन में आने वाले सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा सोमवार व्रत 4 अगस्त को होगा। मान्यता है कि ये चारों दिन व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सावन का धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण में बताया गया है कि श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। हर दिन पर्व के समान होता है और इस महीने में नियम पूर्वक पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसी महीने भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के मायके यानी पृथ्वी पर आए थे, जहां उनका जलाभिषेक कर स्वागत किया गया था। सावन में क्या करें। सावन के महीने में हर दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद या गंगाजल से अभिषेक करना शुभ होता है। पूरे महीने सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव मंत्रों का जाप करें और आरती करें। इस महीने दूध, दही, घी या सफेद वस्त्र का दान करना भी शुभ माना जाता है। सावन में क्या न करें। सावन के दौरान तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन से दूर रहना चाहिए। इस माह में किसी से लड़ाई झगड़ा न करें और अपशब्दों का प्रयोग भी टालें। शिवलिंग पर हल्दी या केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दिन में सोना और बैंगन खाना भी वर्जित माना गया है। पहले सावन सोमवार पर शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:16 से 5:04 बजे तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:59 बजे से 12:55 बजे तक। अमृत काल रात 11:21 बजे से 12:55 बजे तक, जुलाई 15। पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय दोपहर 11:38 बजे से 12:32 बजे तक। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त पूरे सावन मास के सभी सोमवारों का व्रत नहीं कर सकते, वे कम से कम पहले और अंतिम सोमवार का व्रत अवश्य करें। ये भी उतना ही पुण्यदायी होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। अब सावन के सोमवार की कथा को सुनते हैं। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा को सुना जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिवजी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। ये सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख।
वह पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उससे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों न इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन मां के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर ही कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। ऐसे ही रोजाना एक नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।